नसीब अपना अपना। जी हाँ दोस्तों, हर व्यक्ति का नसीब अपना अपना होता है और उस व्यक्ति के नसीब में या फिर कहें कि प्रारब्ध में जो कुछ भी उसके कहें कि पहले से जो चीज़ें सेट हैं वो ऑलमोस्ट होकर रहेंगी, चाहे वो XYZ कुछ भी हो। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति उनको टाल सकता है या बदल सकता है या फिर उनसे पहले कर सकता है या फिर वो बाद में होंगी। हर चीज़ का एक एग्जैक्ट तय समय होता है और उस तय समय पर ही सारी चीज़ें होंगी। अब आप अपने आप को परेशान कर सकते हैं तो क्या हम कर्म करना नहीं छोड़ सकते या फिर हम क्या कर्म करना छोड़ दें? नहीं, आप वो भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारा प्रारब्ध, हमारा नसीब यहाँ है और यहीं से ही हमको सारी कमांड्स मिलती है कर्म करने की। और जब हमारे भाग्य में कुछ एक्सट्रीम लिखा होता है तो यही हमारी बुद्धि या फिर कहें कि यही हमारा दिमाग हमें उस दौर तक लेकर जाता है, क्योंकि वहीं पर हमको जब बड़ी सफलता मिलती है, हम कोई ऐसा काम नहीं करते तो बड़ी सफलता दिलाने का काम भी इसी का है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग आपको इस तरीके से कहते होंगे कि आप कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं है, इस तरीके से वो कहते हैं ना, हर व्यक्ति का एक ओपिनियन होता है। ऐसा हमारा भी एक ओपिनियन था, क्योंकि पहले जब लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें समझ में नहीं आती तो हर व्यक्ति को यही लगता है कि कहीं वो गलत डायरेक्शन में तो नहीं है। कुछ लोग ऐसे जैसे बताते हैं कि 80% लोग गलत डायरेक्शन में इसलिए अमीर नहीं है। नहीं, कोई अपने नसीब, अपने प्रारब्ध से दूर जा ही नहीं सकता। मेन चीज़ है, कोई अपने प्रारब्ध और नसीब से दूर जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसके प्रारब्ध में जो चीज़ें, जो कहें कि सिम्टम्स एक बार सेट हो गए सिस्टम, वो उस व्यक्ति उससे परे नहीं जा सकता। हर व्यक्ति अपने प्रारब्ध के अनुसार आगे बढ़ता रहेगा। हर व्यक्ति का भाग्य और प्रारब्ध सेट है या फिर कहें कि नसीब अपना अपना है, उसी के अनुसार, कहें कि प्रारब्ध के अनुसार। जैसे कुछ कहते हैं गलत डायरेक्शन, कोई व्यक्ति गलत डायरेक्शन में नहीं जाता। अब बात आती है नसीब अपना अपना। जी हाँ दोस्तों, आजकल जो ज़्यादातर लोग फोकस कर रहे हैं वो दूसरों के जीवन पर कर रहे हैं, दूसरे के जीवन से अपनी तुलनाएं कर रहे हैं, जो उनके लिए कहें कि एक ऐसी दुख वाली कंडीशन है, हद से भी ज़्यादा वाली। वो अपनी परिस्थिति से शायद कम परेशान होंगे। कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो अपनी परिस्थिति से ही वाकई में ज़्यादा परेशान होंगे, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो दूसरे की खुशी से ज़्यादा परेशान है। भाई, उनका अपना नसीब है, हमारा अपना नसीब है। फिर कुछ लोगों के यहाँ पे सिस्टम आ जाता है कि वो लोग तो पाप कर रहे हैं और हम पूजा पाठ कर रहे हैं। आप पूजा पाठ कर रहे हैं या डर के मारे पूजा पाठ कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये सोच लीजिए, क्योंकि जितने भी लोग हमने देखे हैं या फिर कहें कि चाहे किसी की बात हो, हम भी इस अवस्था से गुजरे हुए हैं। डर की वजह से ज़्यादा पूजा पाठ होती है। हमारे मन में वो भाव नहीं है, वो प्रेम नहीं है। हम स्वार्थी हैं। चलो, भगवान के आगे स्वार्थी बनने में भी कोई बुराई नहीं है, हम लोग भी वो भी कोई, लेकिन हम डर के मारे भगवान के पास जा रहे हैं, कहीं कुछ और इससे ज़्यादा अहित ना हो जाए। मेन चीज़ यही है कि हम वो डर की वजह से वो सारे सिस्टम्स अपना रहे हैं। इसलिए सबका अपना अपना नसीब है। हो सकता है उसने कुछ पिछले जन्मों में कुछ ऐसा पुण्य कर्म किया हो या फिर उसने किसी ऐसे फल के प्रति आसक्ति नहीं रखी हो, वो अपना जीवन जी रहा है। तुम्हें अपना जीवन जीना चाहिए, क्योंकि सब व्यक्ति का नसीब अपना अपना है, अपना अपना प्रारब्ध है और हर व्यक्ति उसी की शौक मौज में है। लेकिन आजकल व्यक्ति दूसरे से तुलना ज़्यादा करने लगा है और उस तुलना की वजह से परेशान है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको कोई यार दोस्त चाहिए, मित्र चाहिए, वो उनकी वजह से परेशान है कि हमारी लाइफ में हमको कोई बात करने वाला नहीं है। हर व्यक्ति मतलब अलग अलग समस्याएं ढूंढ के ला रहा है, मतलब जो उनके पास है एग्जैक्ट उस पर किसी का भी फोकस नहीं है। ये लाइफ की हमारी सबसे बड़ी गलती है कि पहले जो है उसकी कद्र कर ले। भाई, जो है उसका एंजॉयमेंट कर ले, जो है पहले उसको भोग ले। बाकी की चीज़ों के लिए व्यवस्थाएं चल रही हैं। हम बहुत सी बार ये सोचते हैं कि 9 घंटे की जगह 12 घंटे काम करेंगे। देखिए, जॉब है और उसके लिए है, वो तो करना ही है, लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है ना कि 9 घंटे की जगह 12 घंटा काम कर लिया, चाहे वो XYZ तैयारी हो या फिर ज़बरदस्ती कहें कि मानसिक परेशानी को लेकर, मतलब कुछ भी XYZ लगा सकते हैं। तो अपनी फैमिली के लिए जिनसे आपकी बनती है, हम नहीं कह रहा जिससे नहीं बनती उससे भी बनाने पहुंच जाए, वहाँ तो आपका दिमाग मत्था ख़राब ही होना है। जिससे बनती है या फिर अपने बीवी बच्चों के लिए समय निकाले, वहाँ से आपका कहेगी एक फ्री स्पेस क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ घूम रही है, काम काम काम। ठीक है, घूमना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम उसको लेकर स्ट्रेस में हैं। हमारे माइंड में वो चिड़चिड़ापन, वो क्रोध, वो द्वेष, वो सारी चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं और हमें फल के प्रति आसक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और भविष्य को लेकर चिंता भी बढ़ रही है। जब 12 की जगह 9 घंटे जो हमने सफिशिएंट लगा रखे, उसी में हम दायरे में, मतलब दायरे में नहीं, उस सिस्टम से काम करें कि भैया कुछ समय इनके लिए भी, कुछ एंजॉयमेंट के लिए भी, कुछ रेस्ट के लिए भी। ये बात आप ध्यान रखें, इन चीज़ों को अपनाएंगे तो आपके लाइफ में एक खुशी आएगी।
और जब हम दूसरे व्यक्ति से तुलना करेंगे तो उस व्यक्ति का प्रारब्ध अलग है, उस व्यक्ति का नसीब अलग है। आज जिस चीज़ से आप परेशान हो सकता है 6 महीने बाद उस व्यक्ति का प्रारब्ध बदल जाए, क्योंकि सुख दुख दोनों चीज़ें ही लिख कर आई हैं। कब क्या बदल जाए या फिर उसके साथ क्या है, तो उससे अपनी तुलना कभी ना करें। बहुत से लोग तुलना करने में, जिसकी 1 लाख की सैलरी होती है वो हमेशा 2 लाख वाले से तुलना कर रहा है, जबकि वो 1 लाख को भोग ही नहीं रहा है, जोड़ रहा है और दूसरे 2 लाख वाले के पीछे भाग रहा है। अपनी लाइफ को वो भूल चुका है। और जब वो 1 लाख वाली 50,000 की हो जाती है, तब फिर वो ही 1 लाख के लिए रोता है कि मुझे नहीं करने 2 लाख वाले से कंपटीशन, मुझे तो 1 लाख मेरी वापस हो जाए वो बेस्ट है। अब वो 50,000 पे उसका फोकस नहीं है। फिर 1 लाख वापस हो जाते तो फिर वही 2 लाख वाले से कंपटीशन है। क्यों? क्योंकि मन की अवस्था ऐसी हो गई है हमारी। सोचने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति, आप नॉर्मल से सोचिए आपका जीवन यापन के लिए कितना रुपये, और उसके बाद थोड़ा सा लगे कहीं कि अपनी सैलरी में से निकाल ले, या फिर कहीं कि हर व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति से तुलना ना करें, अपने आप से प्रेम करना सीखें। जब आप अपने आप से प्रेम करेंगे, अपने आप को तवज्जो देंगे, अपने आप को महत्वता देंगे, तो सामने वाले अपने आप, क्योंकि आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है, आप अपने आप से प्रेम करें। जो व्यक्ति अपने आप से प्रेम करता है, बाकी के आसपास वाले लोग ऑटोमेटिकली खींचे चले आते हैं। लेकिन जब हम दूसरे को महत्व देने लग जाते हैं, दूसरा हमारी कद्र नहीं करता। इसलिए हर व्यक्ति का अपना अपना नसीब होता है, कब उसके भाग्य में कैसे ग्रोथ मिलेगी, कब कैसे पैसे आएंगे, कितनी मेहनत, कितनी कम मेहनत में अधिक, तो ये सारी चीज़ें हैं। कब शादी होगी, कब जॉब लगेगी, कब हमें शादी करनी जॉब करनी है, बिजनेस करना है, वो सारे पैरामीटर समय अपने आप सेट कर देगा। जैसे कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जैसे कि क्या समय के अनुसार सारी चीज़ें होनी है। इसका मेन तथ्य क्या है? देखिए, समय के अनुसार ही सारी चीज़ें होनी है। समय ने जो चीज़ें सेट कर दी और जो समय सेट कर दिया उसी के ऊपर चलना है। आप अपनी चाहे पास्ट लाइफ को उठाकर देख लीजिए, कुछ व्यक्ति अपनी कुंडली दिखा लेते हैं और थोड़ा सा आगे का भविष्य पता कर लेते हैं। कुछ व्यक्ति अपने हैंड दिखाकर आगे का भविष्य पता कर लेते हैं, अपने अपने पंडित जी द्वारा। हम नहीं देखते, पहले क्लियर कर देते हैं। ये सारी चीज़ें वो पहले पता कर लेते, उसके बाद उनको लगने लग जाता है कि हाँ, भाग्य प्रारब्ध भी कोई चीज़ है, या फिर कहें कि भाग्य और प्रारब्ध ही चीज़ है। उसी के अनुरूप हमारे कर्म भी चलते रहते हैं। जो व्यक्ति नहीं मानते, जब उनका एक डाउनफॉल या फिर कहें कि एक पहली ठोकर लगती है, जब उनके बस में जो जो चीज़ें होती है और फिर कुछ भी नहीं होता, तब वो व्यक्ति उन चीज़ों को मानने लग जाता है कि यार ये भी है, कोई एक अदृश्य शक्ति है जो लगातार फॉलो कर रही है। और फिर उसके बाद जब कहें कि व्यक्ति के जीवन में आज दुख ही दुख है, क्यों दुख है? क्या हम मेहनत नहीं कर रहे, क्या हम प्रयास नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी ये सब क्यों है? कोई तो ऐसी अदृश्य शक्ति जो हमारे जो लाइफ के चीज़ें सेट हो चुकी है, उन चीज़ों को हमको फॉलो करना है। मेन चीज़ें आपने माइंड में क्या मानसिकता बना रखी है, वो आपको सबसे अधिक परेशान करेगी। चीज़ें तय समय पर ही होगी, ये आप चाहे गांठ बांध लीजिए। ओवर एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे तो अपने कहीं ना कहीं मानसिक प्रेशर भी क्रिएट करेंगे, मानसिक प्रेशर भी क्रिएट करेंगे। उस मानसिक प्रेशर से आपको बचना है, क्योंकि एक यात्रा, लंबी यात्रा आपको जीनी है। इसलिए हर व्यक्ति का नसीब अपना अपना है। दूसरे से कभी फोकस, कभी टारगेट ना करें। दूसरों की परवाह जितनी आप कम करोगे उतना आपके लिए बेटर होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम दूसरे की तुलना, दूसरे की कल्पना, दूसरे के बारे में सोचना, इन सब चीज़ों में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। हमें अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। मान लो हम टीवी देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, और उसमें भी हमारी बॉडी तो बैठी हुई है मूवी देखने के लिए, लेकिन हमारा मन कहीं और है। हमारी आंखें मूवी देख रही है, शरीर वहीं बैठा है, लेकिन मन कहीं और ही घूम रहा है कि यार ये क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा। बस यही सबसे बड़ी समस्या है। किसी के ऊपर क्यों ही फोकस करना है हमको? मेन चीज़ यही है कि हर व्यक्ति का नसीब अपना अपना है। वो कुछ लोग कहते हैं ना, मेरे नसीब में तू है कि नहीं। अगर वो उसके नसीब में नहीं है तो वाकई नहीं मिलेगी, और उसके नसीब में है तो कोई उसे छीन नहीं सकता। आपने बहुत से बार देखा होगा, जिससे प्रेम करते हैं उससे शादी नहीं होती, और जिससे शादी होती है उससे प्रेम नहीं होता है। ऐसी बहुत सारी कहावतें आपने सुनी होगी। वो कहते हैं, अब इसके पीछे आखिर तथ्य क्या है? देखिए, तथ्य हमें पहले खुद भी नहीं पता था, लेकिन जब कुछ एस्ट्रोलॉजर से ये चीज़ें पता चलती है तो वो कहते हैं कि हमारी कुंडली में 2 भाव होते हैं, एक प्रेम का और एक विवाह का। ये दोनों अलग अलग है। जरूरी नहीं है कि जिससे प्रेम हो उससे आपका विवाह हो। प्रेम किसी और के साथ हो जाता है, विवाह किसी और के साथ हो जाता है, क्योंकि ये कुंडली में दोनों अलग भाव है। जैसे माता का अलग है चंद्रमा, पिता का अलग है सूर्य, भाई का अलग है मंगल, बहन का अलग है, उसको बुध या शुक्र से देखा जाता है। बुध से देखा जाता है, पत्नी को शुक्र से, ऐसे कुछ है। प्रेम का अलग है और विवाह का अलग है। प्रेम और विवाह का एक ही नहीं है।
भाव, ये भी ध्यान रखना है। तो हर व्यक्ति का नसीब अपना अपना है, उसी के अनुसार हम चलेंगे लाइफ में। अप एंड डाउन्स भी आएंगे, कभी आपका जीवन आसमान छुएगा फिर आप नीचे आएंगे। इसलिए तो कहते हैं ऊपर जाओ तो अहंकार नहीं, जिससे नीचे आ जाओ तो इतनी कहीं की समस्या ना हो, लोगों को इतना दिखावा ना करे कि बाद में वो बैड टाइम में आपको पछताना पड़े। क्योंकि सुख दुख है दोनों आएंगे जीवन में, सुख दुख है दोनों आएंगे जीवन में। कि जब हम ऊपर चल जाता है अहंकार बढ़ जाता है कि सब कुछ अपन कर रहे हैं, अपन नीचे भगवान है, और जब नीचे आते हैं डाउनफॉल तो सारे पर कच्चे उड़ जाते हैं, सारी मेहनत जवाब दे जाती है और फिर कहते हैं जो होगा वही होना है, मतलब जो होना है वही होगा। फिर बदल जाते हैं, फिर हम भाग्य और प्रारब्ध पर, नसीब पर अपनी गाड़ी मोड़ कर ले आते हैं कि भैया नसीब अपना अपना है। ये सारी चीज़ें तो आप सिर्फ उन चीज़ों को फॉलो करें। क्यों अत्यधिक दुख होता है? इसलिए ही दुख होता है कि हम एक स्टेटस, एक सोसाइटी में अपनी अलग चीज़ें बनाने लग जाते हैं। हमें इस चीज़ की परवाह होती है कि भविष्य की चिंता हम करते हैं, लेकिन ये नहीं करते कि डाउनफॉल आया तो ये स्टेटस हमें हमारा मामला भी खराब करके देखा। वो कहते हैं सुख में अधिक सुखी नहीं होना है, कि भाई जो है हो रहा है, हमारा इसमें क्या रोल, हम निमित्त माध्यम मात्र है। और दुख में ठीक है भाई, जब अच्छे में भी ठीक है तो बुरे में भी भाई ठीक है, ये समय भी निकल जाएगा। मतलब आप लोग आपके पास दोनों अवस्था में आए और दोनों अवस्था में आपका जवाब सेम रहा। लोग आपको कहें कि इतना परेशान टॉर्चर नहीं करेंगे, लेकिन जब आप आसमान छूने में अहंकार कर गए तो डाउनफॉल में वो व्यक्ति आकर वो और भाई होलिए सारे जोर, ये वो, मतलब अलग अलग तरीके के आपको एक चिड़चिड़पन, एक अंदर से क्रोध, चिड़चिड़, आप घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे, ऐसी अवस्था हो जाएगी। हर व्यक्ति का नसीब अपना अपना है, इसको आप आराम से एंजॉय कीजिए, जितना हो सके एंजॉय कीजिए। अब ऐसा नहीं है, मान लो आपको एक छोटी सी पार्टी भी करनी है, एंजॉय करके करो। जरूरी नहीं है कि सारी, अगर मान लो जैसे बीबी बच्चे ये और 4-5 लोगों का परिवार, आराम से मस्त एंजॉय करो। क्यों किसी को दिखाना है कि भैया आज हम बड़ी पार्टी देंगे, 1 लाख रुपए खर्च करेंगे? क्यों करने हैं भाई? हम 5,000 में मस्त आराम से पार्टी करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे। बस हम आजकल खुशी उसको ही मानते हैं जब तक दूसरे को दिखा नहीं देते। बस यहीं पर हमारा मामला फंस जाता है, क्योंकि उस दिखावे के चक्कर में हमारी सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं, हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। सबसे पहले हम किसी और को क्या प्रेम करेंगे जब अपने आप से प्रेम नहीं होता? सबसे पहले अपने आप से प्रेम करो, अपने आप का ध्यान रखो। ये नहीं है कि आज आपको दूसरे की किसी की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत किसी की भी। जब आप अपनी सारी ऊर्जा अपने पास रखेंगे, दूसरा अपने आप खींचे आएगा। महात्मा बुद्ध, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, ये कितने बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, हनुमान जी। और कोई मतलब ही नहीं है, जो करना है सो करना है। कोई कुछ कह रहा है बाहर में जाओ, भगवान श्री कृष्ण को क्या क्या नहीं कहा गया, भगवान श्री राम को, बुद्ध को कि आप भाग गए, वाइफ छोड़ दी, ये एक्स्ट्रा वगैरह वगैरह, लेकिन सब बुद्ध के पास जो जाते वो वहीं पर जाकर रह जाता। इतनी ज़बरदस्त ऊर्जा थी, लेकिन हमने अपनी ऊर्जा बांट दी है। ये क्या कर रहा है, ये पड़ोसी क्या कर रहा है, उसको ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये मेरे खा गया, वो ये उसका खा गया, आज इतनी पार्टी देनी है, वहाँ होप करना भाई, वहाँ बैनर लगाना है, ये स्टेटस लगाना है, पहली बार फ्लाइट में। हम इसमें पागल हैं, अपने ऊपर तो फोकस ही नहीं है। सबसे पहले अपना ध्यान रखो, अपने आप से प्रेम करो। नसीब अपना अपना है, प्रारब्ध अपना अपना है, या फिर कहेंगे नसीब और प्रारब्ध हर व्यक्ति का अपना अपना है। चाहे आप हो, आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हो, ये सब आपको आपके भाग्य प्रारब्ध के अनुसार मिले, चाहे आपके माता पिता हो। अब आप सोच रहे हैं कि इनका क्या होगा मेरे पीछे के बाद? अरे जो उनके साथ होना है वो निश्चित है, वो होगा। आप चाहे गिल्ट करें, पछतावा करें या लाइफ एंजॉय करें, फैसला तो आपको करना है। जो होना है वो होकर रहेगा, नहीं टाला जा सकता। धन्यवाद।